प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं देश के प्रधानमंत्री महोदय को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। उनकी अपनी खुद की स्टेटमेंट यानी कि उनका अपना बयान याद दिलाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय, 2022 शुरू हो चुका है, 7 दिन चले गए हैं और आप याद करिए, आपने करीब करीब 8 साल पहले 2013 में जब ये आप पीएम कैंडिडेट चुने गए थे 13 सितंबर 2013 को, और 15 सितंबर को आपकी रेवाड़ी में पहली रैली थी। उसके बाद से आपने इतने जुमले फेंके हैं, इतनी झूठ बोली है आपने, ये देश तंग आ गया प्रधानमंत्री महोदय। अब उसमें से एक अब मौका है, यानी किसानों की आय दुगनी करने की कही थी आपने 2022 तक। प्रधानमंत्री महोदय, 2022 आ गया है। अब मेहरबानी करके आप ये मत कह देना कि 2022 केवल आया है, अभी गया नहीं है। ये मत कहना प्रधानमंत्री महोदय। आया का मतलब है जो शुरू हो गया है उस दिन तक का था। आप 31 दिसंबर की इंतजार मत कराइए। कहीं आप अभी और दूसरी चालाकी और एक और जुमला फेंकेंगे कि अभी तो शुरू हुआ है, मैंने 2022 के अंत तक कहा था। नहीं प्रधानमंत्री महोदय, हम आपकी बात मान सकते थे, आपका भरोसा कर सकते थे, अगर आप कहीं एक आध जगह खरे उतरे होते तो। आप तो खरे कहीं भी नहीं उतरे हैं। अब कैसे माने इस बात को हम सच्चाई कि आप देखिए 2022 के अंदर दुगनी आय करनी है तो आप इस 11 महीने के अंदर तो नहीं कर सकते। उसकी शुरुआत बहुत पहले होनी चाहिए थी। शुरुआत पहले होती, थोड़ी सी बढ़ती, फिर उसके बाद अगले साल और कुछ बढ़ती, ताकि 2022 आते आते वो दुगनी हो जाती। लेकिन आप ऐसा कौन सा करिश्मा करेंगे रातों रात, क्योंकि आप अब ये कहेंगे कि मैं 31 दिसंबर तक दुगनी कर दूंगा। प्रधानमंत्री महोदय, ये जुमला खत्म हो चुका है। अब ये जुमला आगे नहीं चलेगा, इससे कोई वोट बैंक आपका नहीं बढ़ेगा। ये देश समझ चुका है, और आपने तो जिसके लिए दुगनी करने का कहा था उसी को आप दर्द दे चुके हैं। उस किसान को आपने जो पीड़ा दी है, जो दर्द दिया है, वो कभी 7 पीढ़ियों तक भी किसान भूलने वाला नहीं है। जो अत्याचार आपने किए हैं, आज जो युवा हैं, जो बच्चे हैं किसानों के, वो सब देख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। वो आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे। 7 पीढ़ियों तक भी आपको और आपकी पार्टी को कभी माफ़ नहीं करेंगे, और कभी दोबारा सत्ता में लाने का सपने में भी आप नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपने सत्ता में जिस दिन से आए हैं तब से आपने केवल दर्द दिया है, केवल पीड़ाएं दी है, केवल यातनाएं दी हैं आपने किसी भी एक के लिए। हाँ, 2 घराने हैं जो आपके निजी हैं, वो आपके निजी हैं, आपके अपने हैं। आपने उनके लिए जो किया है देश में, वो कोई कर नहीं सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपने चहेतों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया प्रधानमंत्री महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी पार्टी के लिए, खुद की पार्टी के लिए, अपने लिए आप अपने आप को फकीर बताते हैं। आपके 5 बार तो दिन में कपड़े बदलते हैं, फकीर कभी 5 बार नहीं बदलते प्रधानमंत्री महोदय। फकीर तो साल भर एक ही कपड़ा पहनता है। फकीर के पास मिनट मिनट में ड्रेसें नहीं बदली जाती हैं। लेकिन खैर, वो आपका निजी मामला है, लेकिन एक फकीर के लिए शोभा नहीं देता है। अगर आप फकीर हैं तो फकीर बन के रहिए, फकीर बन के दिखाइए मेहरबानी करके। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कब तक हो जाएगी वो? क्या 31 दिसंबर तक इंतजार कराएंगे? तो ऐसा कौन सा करिश्मा करेंगे प्रधानमंत्री महोदय? अब तक जो दुगनी का वायदा था वो नीचे जा रही है। किसान की आय लगातार नीचे जा रही है। आपने तो दुगनी करने का वायदा किया तो वो नीचे चली गई, तो आप अब एकदम से कैसे करेंगे? यानी अब समझ लो जनवरी गया तो 11 महीने बच गए हैं। 11 महीने में एकदम से ये करिश्मा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, अब ये जुमला आगे और नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन मैं केवल आपसे जवाब मांग रहा था। आप कम से कम जवाब तो दीजिए, देशवासियों को जवाब तो दीजिए। क्यों नहीं कर पाए आप दुगनी आप आय किसान की? क्यों नहीं कर पाए? क्या मजबूरी थी? आपके पास तो पूरी पावर थी, पूरा आपका इसके अंदर बहुमत था, सरकार के अंदर पूरी तरह से बहुमत था, और आप खुद तानाशाह हैं। आप किसी के किसी के ऊपर नहीं कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट थे, एकदम सर्वा हैं प्रधानमंत्री महोदय। आप जो चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन आपने ये चाहा ही नहीं है कभी। आप किसान की आय बढ़ाना चाहते ही नहीं थे, कम करना चाह रहे थे, वो आपने भरसक किया है, कोई शक नहीं है। आपने किसानों को पीड़ा दी है, आय की कम करने की आपने ठान रखी थी, वो की है आपने। बढ़ाने का तो केवल जुमला था, वो केवल दिखावा था। किसान की आय आपने कभी बढ़ाने की सोची नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कृपया देश को जवाब दीजिए, किसान को जवाब दीजिए कि आपने जो कही थी उसका क्या हुआ? कब करेंगे आप? करेंगे भी या नहीं? और अब किसान आपके झांसे में आने वाला नहीं है।
आगे आपकी किसी बात पर गौर नहीं करेगा। आप भूल जाएं प्रधानमंत्री महोदय, अब आप किसी किसान से ताल्लुक रखें या ना रखें, आपको उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट उससे आपको नहीं होगा। आप अपनी जो पोजीशन हासिल करनी थी वो आप कर चुके हैं। किसानों की नज़र में आपके लिए जो रिगार्ड है वो आपको पता चल जाएगा। इन 5 राज्यों के जो चुनाव आ रहे हैं उसको आप समय पर कराएंगे या नहीं कराएंगे ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आपकी सियासत बहुत अजीब किस्म की है। आप पूरी तरह से जब तक आश्वस्त नहीं होते हैं कि यस ये वोट मेरे पास जाएगा, तब तक आप शायद चुनाव को भी टाल देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि चुनाव जीवी प्रधानमंत्री हैं, उनको केवल चुनाव में जीत चाहिए और कुछ नहीं है। वो किसी भी कीमत पर मिले, चाहे देश की कुर्बानी देने से मिले, किसान की कुर्बानी से मिले या मजदूर और गरीब की कुर्बानी से मिले, प्रधानमंत्री महोदय को केवल वोट चाहिए। लेकिन अब ये वोट की चोट आपको लगेगी प्रधानमंत्री महोदय, वोट आपको मिलेगा लेकिन चोट मिलेगी आपको वोट की चोट मिलेगी। आप तैयार रहिए, पूरा देश इंतजार में है कि कब मौका आए और आपको बाहर का रास्ता दिखाएं। बहुत दर्द दिया आपने, 7.5 साल में आपने इतना दर्द दिया है, इतने पहले की आज़ादी के बाद से किसी भी सरकार ने इतनी तकलीफें, इतनी पीड़ाएं नहीं दी थी। आपने सारी हदें पार कर दी हैं। बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए, बहुत ही दुख की बात है। अब आप तैयार रहिए प्रधानमंत्री महोदय, अब ये देश आपको और आगे नहीं झेल सकता है और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।